प्रिया जी दुबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से मैंने होश संभाला है, मन कर्म और वचन से किसी का भी बुरा नहीं चाहा है। महाराज जी, आध्यात्मिक कर्म अच्छे से करते हुए भी हमेशा नकारात्मक परिणाम मिलता है। जैसे कि मैं अपने कार्य क्षेत्र नहीं, आप गलत शब्द मत बोलिए। हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहता, तो हमेशा आपका नकारात्मक परिणाम कैसे आ सकता है? पापी से पापी पुरुष को भी सुख की विधान की वृत्ति होती है। आप देख लीजिए, पापी से पापी भी पुरुष का ऐसा नहीं है कि वो दुखी भोगे, उसके भी जीवन में आनंद आता है, सुख आता है, उल्लास का अवसर आता है। तो आप इतना तो मत कहिएगा कि पूरे जीवन का परिणाम ये है कि हम धर्म से चलते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते, पर नकारात्मक ही उत्तर आता है। ऐसा नहीं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आते। दिन ही दिन किसी के जीवन में हो ऐसा नहीं, रात भी है, और रात ही रात किसी के जीवन में हो ऐसा नहीं। चूंकि ये प्रकृति का नियम है, इसलिए हम बिना किसी ननुनच के ये आपकी बात काटते हैं कि आप जो है नकारात्मक सोच ही आपके सामने या नकारात्मक परिणाम ही आपके साथ। ऐसा नहीं है, क्योंकि सृष्टि का एक क्रम है, कभी सुख कभी दुख, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी लाभ कभी हानि, कभी मान कभी अपमान। ये सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है। किसी का एक जैसा जीवन, भगवान जब अवतार लिए उनका नहीं चला तो मनुष्य का क्या चलेगा? समझ रहे हो ना? कितना सुंदर बढ़िया जनकपुर से ब्याह होके आ रहा है राम जी का। दशरथ जी आनंद मगन फूले, पूरी अयोध्या फूली। अब ये हुआ कि कल सुबह राज्याभिषेक कर दिया, शाम है कि 14 वर्ष का वनवास निश्चित हो जाता है नहीं। तो इसलिए भाई हम पहले इसलिए कि आप ऐसा कहेंगी तो सबको लगेगा कि क्या यार परिणाम है, वो धर्म से चल रही और परिणाम नकारात्मक आता है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे पूर्व जन्म में कुछ शुभ और कुछ अशुभ, उससे निकाल कर ये शरीर बना है। अब कुछ शुभ आएगा कुछ अशुभ आए। कि आपके जीवन में शुभ नहीं आया? आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आया। शुभ आता है तो अशुभ भी आता है। हमको धैर्यपूर्वक अशुभ से लड़ना है। सुख में तो किसी को लड़ना पड़ता नहीं है ना, वो तो आनंद भोग करता है। लेकिन अशुभ में लड़ना है, हारना नहीं है। उस समय लड़ना है कि राधा राधा राधा, और बुद्धि के द्वारा अपने को बचाना है। हम कहीं डूब न जाएं, उस दुख में, उस विपत्ति में न डूब जाएं। देखो, इसका नाम मृत्युलोक है। कभी ऐसा हो सकता है आपके प्रियजन मर जाएं, मृत्युलोक है ना, प्रियजन बिछुड़ जाएं। कभी ऐसा होता है प्रियजन मिल जाएं। तो हमको बहुत संभल के चलना है इस मृत्युलोक में, कि हमारे प्रियजनों का वियोग हो सकता है, मरण हो सकता है। इसका नाम मृत्युलोक। हमारी प्रिय वस्तुएं हमसे छिन सकती हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पता नहीं कब कहाँ कैसा। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो, राधा 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 राधा, और हे प्रभु बचाओ। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा अब वो चैन से सोने की जंजीर पहने जा रही है, और दुष्ट आया पकड़ के ऐसे मुंह भरा, वो गिर गए। 40,000 50,000 1 लाख की जंजीर होगी, और उसका जीवन नष्ट, हाथ टूट जाए, पैर टूट। वो मोटरसाइकिल में बैठे ना, ऐसे लोग खींच लेते। अब कितनी घटनाएं ऐसी हैं जो व्यर्थ की, मतलब जीवन लीला को नाश करने। अब वो आराम से मस्ती से जा रहा किनारे किनारे, उसका ड्राइवर का पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी चल गई पीछे। ऐसे ये बड़ा दुखालय संसार है, भगवान ने लिख दिया है, और ये नाशवान है। दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए नाम जप करो, दुख से लड़ना सीखो, सुख में भूलो मत। ऐसे अपनी जीवन यात्रा को काटो। जो कर्म हमने किए हैं वही हमारे परिणाम में आएंगे, पक्का समझो, उसके अलावा नहीं आ सकता। अब हम मनुष्य जन्म पाए हैं तो नया एक ऐसा कर्म करें कि सब कर्मों को दबा दे, वो है भजन। भजन एक ऐसा महान कर्म है जो तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर देगा, और तभी भगवत प्राप्ति होती, भगवत प्राप्ति करा देगा। तो अब जैसे आप कहें कि आपकी दोनों किडनी ठीक है ना? हाँ। हम बचपन से किसी जीव को मारा हो ऐसा याद नहीं, और भजन के सिवा कुछ काम नहीं, और दोनों किडनी फेल है। विचार करो आप। अगर दावा पेश करें तो करने का अधिकार रख सकते हैं, लेकिन हमको ज्ञान है इस बात का, इसलिए दावा नहीं पेश करना है। हमारे कर्म का फल हमको प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे प्रभु का प्रसाद। स्वस्थ किडनी वाला इतना कार्य नहीं कर सकता जितना फेल किडनी से कार्य करवा रहे प्रभु, नहीं करवा रहे।
ये भगवान की कृपा है और ये हमारा कर्म है। कल तो गुरु भगवान 1-1.5 लाख लोग थे, हाँ, आज उससे ज्यादा। गिनते मेरे जबान थक गई। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे कर्म हमको गिराना चाहेंगे पूर्व के, लेकिन यदि हमारा भजन है, भगवान का आश्रय है, तो हमको ये कर्म रौंद नहीं पाएंगे। ये बात है। देखो, मनुष्य जब भगवान से विमुख होता है तो पापी कर्म बनता है। कौन ऐसा गृहस्थ है जिसने भ्रूण हत्या न कराई हो, गर्भ हत्या न कराई हो? कोई बिरले गृहस्थ होगा। आप विचार करो, और उसका कितना बुरा दंड है, अब ये तो पता नहीं है। कोई बिरला ऐसा होगा जो बच्चा नष्ट न करवा, तो बिरले ऐसा है। हमें तो बिरला में भी ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं तो कई तरह से जीव का नाश होता है, कई तरह से नाश किया जाता है ना। अब आप कहते हैं हमने कौन सा पाप किया, बहुत सूक्ष्म विषय हम बता रहे हैं। जिस सामग्री से गर्भ में पहुंच जाए तो संतान होगा कि नहीं होगा, उसी सामग्री को व्यर्थ में नष्ट करते हो। क्या उसमें जीवाणु नहीं था? क्या उसमें जीवात्मा नहीं? क्या उसमें वो संतान नहीं है? उसको अगर गर्भाशय मिल जाए तो आकार धारण कर लेना, वो भी पाप है। उसको ऐसे नष्ट करना पाप है। कौन मानता है? किस तरह से व्यवहार हो रहा है आप जब सूक्ष्मता में देखना। तो हमारे भागवतिक कानून में तो सब है ना। और जब दंड मिलता है तो बोले मैंने कौन सा पाप किया। अरे गणना करो पापों की, तो जैसे तुम कह रहे हो गिनते गिनते जबान थक गई, ऐसे पापों की गणना करते करते जबान। फिर भी भगवान हम पर कितनी कृपा की है कि हमें स्वस्थ रखे, हमें वायु मिल रही, आकाश पृथ्वी जल सब, सूर्य चंद्र सब मिल रहे हैं। अब भी चांद से नाम जप करके अपना पूरा रजिस्टर खाली कर दो, पूरे रजिस्टर को डिलीट करवा दो, वो नाम भजन से होगा। इसलिए चिंता मत करो, आप बहुत सुखी हो। ऐसे ऐसे दुखी लोग हैं जिनके न हाथ हैं न पैर हैं, न भोजन की व्यवस्था है, फुटपाथ में मक्खियां भिनभिना रही, भगवान उन पर भी कृपा करते हैं। आप पर तो कृपा है ही। निगेटिव सोच को बदल दो, पॉजिटिव सोच कर लो। कुंती माता जी ने भगवान जब द्वारिकाधीश पांडवों को राज्य दिया और चलने लगे तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पग पग पर विपत्ति दीजिए। बोलो कौन ऐसा मांगेगा? विपत्ति से सब थर्राते हैं, नहीं डरते। कुंती माता जी ने कहा विपदा संतुना, एक एक कदम पे विपत्ति दे। तो भगवान ने कहा ये चीज क्या मांग ली? बोले प्रभु आज संपत्ति मिल गई तो आप पीठ करके द्वारिका जा रहे हो, और जब विपत्ति थी ना तो आप दौड़ते हुए आ रहे थे। मुझे आपकी सम्मुखता चाहिए, जो विपत्ति जो दुख आपकी याद कराए, आपका दर्शन कराए, वो संपत्ति से बढ़कर। और वो संपत्ति जिसमें आप पीठ करके द्वारिका जाओ आग लगे, ऐसी संपत्ति नहीं। मुझे पग पग पर विपत्ति। तो विपत्ति तो भगवान से मिलाने के लिए आती है। यदि हम विपत्ति में देखें तो अपना कोई नजर नहीं आता। ये बात सही बोल रहे हो महाराज जी। कल जब मैं आई थी तो और सब गलत बोल रहे थे। सुरेश कुमार जी, रोहतक हरियाणा से। राधे 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 गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आत्मा का क्या स्वरूप है? मानव देह में आत्मा का वास कहाँ है? अनिर्वचनीय स्वरूप है और व्याप्त है। जैसे दूध में घी व्याप्त है ना, दूध में घी है पर कहाँ है नहीं बता सकते ना, व्याप्त है। जैसे मेहंदी में लालिमा है पर पूरे पेड़ यहाँ खड़ा है, न छाल में लालिमा है न पत्ते में लालिमा, मेहंदी में है लालिमा। जब प्रक्रिया की जाती है मेहंदी की, बांट करके हाथ में लगाई जाती है और आधा घंटा बाद देखो तो लालिमा आ जाएगी। ऐसे दूध को जब दही जमाया जाता है, दही को जब मथा जाता है, जब मक्खन निकलता है, फिर उसको सिराया जाता है तो उसमें घी निकल आता है। जैसे दूध में घी है पर वो व्याप्त है, प्रक्रिया के द्वारा अनुभव में आएगा। ऐसे ही आज तक कोई एक्सरा, कोई सिटी स्कैन, कोई अल्ट्रासाउंड ऐसा नहीं बना। आत्मा तो बहुत दिव्य। मन का कोई अल्ट्रासाउंड कर सकता है? मन का कोई एक्सरा, सिटी स्कैन, कोई यंत्र आज तक बना है यहां से लेकर अमेरिका और दुनिया के देशों में जो आपके सूक्ष्म शरीर का चित्रण कर सके? सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका चित्रण कर सके आज तक कोई समर्थ हुआ है यंत्र? तुम्हारी जानकारी में है?
नहीं। ये स्थूल शरीर ढांचा, इसके लिए यंत्र हैं। अब इसी में एक सूक्ष्म शरीर है, आप जानते हो लेकिन पहचानते नहीं हो। कहते हो आज हमारा मन नहीं लगता, मन को देखा है क्या? लेकिन उसकी उपस्थिति है ना। आप मानते हैं मन की उपस्थिति है, मन है, लेकिन आपने देखा नहीं। कैसा है? तो बहुत गंदा है। कैसे जाना जाता है? उसके आचरण से। बोले बहुत अच्छा है। क्यों? कैसे जाना गया? उसके आचरण से। इस बहुत अच्छे मन वाला आदमी है, बहुत गंदे मन वाला आदमी है। समझ पा रहे ना? आचरण से हम मन को देख पाते हैं कि अच्छा है या बुरा है, उसकी सोच, उसकी क्रिया। अब जो मन को पावर देता है वो है आत्मा। अब विचार, और वो एकदम अव्यक्त है, उसको आप अनुभव भी नहीं कर सकते। कि जैसे मन का अनुभव करते हो आप, ऐसे आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। आत्म तत्व का अनुभव जो जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, तीनों में एक रस रहता है। अब आप अंतर्मुख हैं नहीं, बहिर्मुख हैं, तो उसको कैसे अनुभव करेंगे? क्योंकि आपका वो स्वरूप है और वो अचिंत्य है, चिंतन में आने वाला नहीं, अनिर्वचनीय है। जैसे पूछा ना आत्मा का क्या लक्षण, क्या स्वरूप है, तो वो अचिंत्य है, चिंतन में आने वाला नहीं। पहले सब चिंतन समाप्त करो साधना के द्वारा। तो जैसे शांत निर्मल जल में नीचे की तह में क्या दिखाई देता है, ऐसे शांत और निर्मल अंतःकरण से परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार होता है। वह अनिर्वचनीय है, वह अचिंत्य है, वह एक है, वह नित्य है, वह सर्वव्याप्त है। अब इसके लिए साधना है। साधना है नित्यानित्य वस्तु का विवेक, सत्य असत्य का विवेक, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, तितिक्षा माने सहनशील, और समाधान माने लक्ष्य दृढ़ आत्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, और मुमुक्षुता भारी व्याकुलता आत्मज्ञान के लिए। तब वो आत्मस्वरूप का उसको अपने आप से, अपने आप का ज्ञान होता है गुरुदेव की आराधना से। हमारी बात समझ रहे हो? खूब भजन करो, भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरे की सेवा करो। इससे पहले अंतःकरण निर्मल होगा, तब आगे की बात समझ में आएगी। रवि रंजन जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, कृपा का आसरा और शरणागति के रास्ते के अलावा जीवन मुक्ति का कोई और आधार क्या? हाँ है, साधना ने अभी बताया ना आपको, ये साधन चतुष्टय ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का है। और दूसरा है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। इसमें है, सब कठिन मार्ग है, भगवत प्राप्ति का कोई सरल मार्ग थोड़ी। अब इसमें यम नियम आसन प्राणायाम ये सब ब्रह्मचारी के द्वारा ही हो सकता है। जो ब्रह्मचारी नहीं है वो परेशान हो जाएगा, इसमें सफल नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे? क्योंकि पद्मासन सिद्धासनों में बैठना, प्राणायाम का संयमन करना, इसमें यम में ब्रह्मचर्य आता है, पहले ब्रह्मचर्य। तो आज तो इसकी बहुत धज्जियां उड़ रही हैं। महाराज जी, उसमें ये था कि मतलब जब साधना या किसी मार्ग पे आप चलते हैं जी। तो सब कुछ तो अनंत ही दिखता है। संसार का विस्तार अनंत, जन्म जन्मांतर का बंधन अनंत। नहीं, स्वप्न को तुम अनंत क्यों मान रहे हो? स्वप्न को अनंत मान रहे हो तो फिर अनंत को क्या मानोगे? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वेद कहता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या को अनंत देख रहे हो तो उल्टी बुद्धि को फिर आप क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? सत बुद्धि को बढ़ावा दीजिए। वो सत अनंत है, ये अंत वाला है, देह अंत वाला है, आत्मा अनंत है, सृष्टि अंत वाली है और सृष्टि रचयिता अनंत है। आप उल्टी बुद्धि को क्यों धारण किए हुए? वही अनंत में तो शरणागति का ही रास्ता दिख। आप देखो शरणागति की तरफ और सृष्टि की तरफ, दोनों को एक में मत घसीटो। आपका शब्द जो है वो एक पक्ष में होना चाहिए, दूसरे पक्ष को हमें बाधित करना है, तभी ज्ञान होगा। अन्वय व्यतिरेक है तो शरणागति, नहीं है तो त्याग। बिना त्याग के शरणागति नहीं होती है। देखो विभीषण जी लंका का त्याग किया,
अपने सुहृद परिवारजनों का त्याग किया, सर्वस्व त्याग किया और फिर भगवान की शरणागति। शरणागति कब होती? जब सबका त्याग हो जाता है। ऐसे जवान कैसे कहने से शरणागति नहीं होती। द्रौपदी की शरणागति पुष्ट कब हुई? जब सबका त्याग हो गया। देखा, पति भी गर्दन झुकाए, सभा में भी कोई बचाने वाला नहीं, अपना भी बल काम नहीं कर रहा, सब छूटा, ऐसे, इसे शरणागति कहते हैं। अर्जुन कब शरणागत हुए? जब समझ लिया कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, शरीर कांप रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा श्रेय क्या है, तब भगवान की शरण में हुए। जब पूर्ण रूप से हमारे पास, चोर कब, डकैत कब शरणागत होता है? जब एक भी गोली तो बंदूक रख देता है ऐसे। जब एक भी आपका कोई बल ना हो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जिसे अनंत कहा गया वो गोदी में भी खेलता है, जिसे अनंत कहा गया वो हमारा मित्र भी है, जिसे अनंत कहा गया वो हमारा प्रीतम भी है, जिसे अनंत कहा गया है वो एक एक शरीरों में वास कर रहा है, जिसे अनंत कहा गया वो चींटी में भी वास कर रहा है। वो इतना अणुअणियान महतो महियान है कि चाहे जितना बोलते रहो सब थोड़ा ही है उसका। लेकिन सृष्टि ये अंत वाली है। अंतवंत इमे देहा, तो अंतवंत में ब्रह्म सत्यम जगत, इसे अनंत नहीं कह सकते, ये अंत वाली है। अनंत तो भगवान है, इसमें जो छुपा हुआ है वो अनंत है, ये जो दिखाई दे रहा है ये अंत वाला है। 60 70 80 वर्ष में इसका पता नहीं चलेगा, ये नामो निशान, ना भूतो न भविष्यति, तो ये अंत वाला हुआ ना। लेकिन जो इसमें आत्मा वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो कृपा से शरणागति मिल सकती है महाराज जी? कृपा से शरणागति होती ही कृपा से है, कृपा से ही होती है। देखो, आपके ऊपर कृपा हुई, मनुष्य जन्म मिला, आपके ऊपर कृपा हुई, बुद्धि हुई, आपके ऊपर कृपा हुई, संत समागम मिला। यहाँ आप अपने बल से थोड़ी आए, भगवान की कृपा से आए। अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब जो चर्चा हो रही इसे स्वीकार कर लो तो शरणागति हो जाएगी। हमारा कुछ नहीं है। देखो, आपके सामने पूरा ऑपरेशन करते हैं, इसमें हम कहीं हैं क्या? इस रचना में ये जो हमारा ढांचा है, हमारी बॉडी है, इसमें हम कहीं हैं क्या? कोई बताओ, हम कहीं हैं? जैसा मेरे प्रभु ने कर्म के अनुसार रचा वैसा रचा ना प्रभु ने। हमारे अनुसार बनता तो शायद कुछ और बनता, लेकिन प्रभु के अनुसार बना है। ठीक है, अंदर जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हम हैं क्या उसमें कहीं रचना में? हमारा जो स्वभाव बना है, हम हैं क्या कहीं उस रचना में? और जो हम हैं, स्वयं हम हैं, इन तीनों से अलग, उसमें हम कहीं हैं क्या? वो भगवान का अंश है। टोटल मिला के देखो तो आप कुछ नहीं हो, केवल भगवान का सारा खेल है। यही बात जब समझ में आ जाती है तब शरणागति हो जाती है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, अब मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैंने देखा, मैं देखूंगा, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, यही उसके जन्म मृत्यु का कारण है। जब शुद्ध ज्ञान हो जाता है तब ये दिखाई देता मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ है ही नहीं, इसमें मैं क्या है? और वैसे भी देख लो, यंत्रारूढ़ानि मम माया, जो चाहती माया वो बड़े बड़ों से करवा लेती। ज्ञान बघारना अलग बात है, ज्ञान की बातचीत करना, लेकिन ज्ञान का प्रयोग होना ये बहुत कठिन बात है। वही जानता जो साधना में है, जो साधन में नहीं वो क्या जाने इन बातों को। अब भाई हमारा मन आया समोसा चटनी खा लिया, लेकिन उससे पूछो जिसने अपनी जबान पर लगाम लगाई है और फिर मन कह रहा समोसा चटनी, और फिर वो उसे सूखी रोटी दे रहा है, फिर वो जो मन जला रहा है उसको अधीनता कहते हैं। उसे सह गया, मन को अधीन कर ले। बहुत कठिन है मन को अधीन करना, इसीलिए भगवान की कृपा से हम सहज में पार हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यों ने पूछा, अपार संसार समुद्र मध्य मज्जतो में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूं, इसमें मैं किसकी शरण जाऊं? तब उन्होंने कहा, गुरु कृपालु कृपया व्यदेत विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरणारविंद रूपी दीर्घ जहाज का सहारा ले लो तो इस संसार समुद्र से पार हो जाओगे। मन वचन कर्म से हम भगवान के थे, हैं, रहेंगे, बस भूल गए, हम भगवान को भूल गए। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या मिला? स्मृति, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता।
सत्संग से क्या मिलता है? ज्ञान, स्मृति। मैं भगवान का हूं, भूल कर संसार में लग गया, शरीर आसक्त होकर नाना प्रकार के कुकर्म पाप कर्म करने लगा, मेरी दुर्ग अब लो नशानी, अब ना नश, आज तक किया अब नहीं करूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न दसई हो, अब लो नसाली। देखो राम कृपा, तो इसमें भी देखो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न दसई हो, अब लो नशानी। तो इसमें हम जगे क्या हैं, बात समझना है। तो पद में कह रहे हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी, अब ना। हमने भगवान का नाम रूपी चिंतामणि पा लिया, अब हृदय रूपी हाथ से इसे गिरने नहीं देंगे, अर्थात हर समय जपेंगे, बस इसी से पार हो जाओगे। भगवान का नाम जप यदि निरंतर तो पार हो गए। अब इसमें हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों सहयोग है। अगर आप सुन लिए और कुछ आचरण में ना उतारो तो कृपा की अवहेलना हो गई, और सुन लिया और स्वीकार कर लिया तो इसमें आपका प्रयास और भगवान की कृपा सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें शरणागति भगवान की कृपा से मिलती है, पर हमारा प्रयास पूरा होना चाहिए, ये बात है। हमारा अगर कायरता रही तो फिर नहीं। जैसे कृपा का मतलब है हलवा आपके सामने आ गया, पर खाना तो आपको पड़ेगा ना, तो खाने वाली प्रक्रिया आपको कृपा करनी पड़ेगी अपने ऊपर, नहीं। अब जैसे भगवान ने शास्त्र संत समुदाय से सब आपको ज्ञान दिया, तो स्वीकार करके चलना तो आपको पड़ेगा। तो अपनी कृपा सबसे जोर की होती है, सब कृपा से जोर की कृपा अपनी कृपा होती है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, संत कृपा है, सबकी कृपा है, अपनी कृपा हमारे ऊपर नहीं है, तो फिर हमारा पतन होगा निश्चित। और अपनी कृपा है कि जो सुना चल दिया, तो फिर भगवान की कृपा घेर लेगी, आपको चारों तरफ से घेर लेगी। जी। सुब्रत घाटी जी। राधे राधे। राधा बल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमने आपका एक वाक्य पढ़ा था, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं दुर्लभ है भगवत प्राप्त महापुरुषों का मिलना। महाराज जी, हमें तो आप जैसे महापुरुष मिल गए। महत संगस्त दुर्लभ हो, पर एक शब्द है आगे अगम्यो, फिर एक शब्द है आगे अमोघस्य। देवर्षि नारद जी ने लिखा है, महत संगस्त दुर्लभ हो। पहली बात तो भगवान के मार्ग में सच्चाई से चलने वाले मुश्किल मिलते हैं, फिर चल के पहुंचने वाले मुश्किल मिलते हैं। जो पहुंचे हुए भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि भगवत प्राप्त महात्मा मिलना दुर्लभ है। महत्संगस्तु दुर्लभ हो, अगम्य हो, उनका निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनकी आज्ञा पर चलना बहुत कठिन है। कठिन इसलिए कि हमारा मन संसार के भोगों में लगा है, और उनकी आज्ञा होगी हटाने की, अब वो पालन करना बड़ा कठिन है। अच्छा, अगर हटा भी लो तो अहंकार आ जाएगा। अब इसको हटाए महापुरुष, तब वो प्रतिकूल लीला करते हैं, प्रतिकूल लीला करते हैं अहंकार नष्ट करने के लिए। बेमतलब बिना किसी अपराध के दंड विधान कर देना, तुम ऐसे हो, बढ़ो नीच हो, पाखंडी हो, तुम दुष्ट हो, बस जी हाँ जी, चलो आप ऐसा करो जी। अब वो देख रहे हैं कि बिल्कुल अब अहंकार नष्ट होता चला जा रहा है, तो अमोघस्य, फिर उनका जो कृपा प्रसाद उदय होता है, वो निश्चित भगवत प्राप्त करा देता है, निश्चित। पर बीच में एक शब्द है अगम्यो, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे संत आज्ञा हुई कि आप ऐसे से ऐसे चलिए, 4 दिन चले फिर फिसल गए, तो आप महापुरुष के द्वारा दिए हुए उस अमृतमय जीवन धन नाम उपदेश का लाभ नहीं ले पाए। नियम पूर्वक पकड़ ले और दीर्घ काल तक चले तो परिणाम उसके सामने दिखाई देगा। अब ये भाई भजन साधन ऐसा काम तो है नहीं कि आप एक दिन माला चलाओ आपके सामने चेक आ गई, ऐसा नहीं है। एक किसान जब 1 मन अन्न खेती में फेंकता है और 6 महीने सेवा करता है, तब 50 मन काटता है, समझो। तुरंत अगर जाके दूसरे दिन खोदे तो 1 मन जो फेंका था ना, वो भी बेकार हो जाएगा। ऐसे ही हम जब लंबे समय तक धर्म से चलते हैं, भजन करते हैं, तब हमें जाकर महापुरुषों की कृपा समझ में आती है। अब जैसे हम अपने जीवन को पीछे का बताएं तो आपको लगेगा कि यार ऐसा जीवन, मतलब
कई कई दिन भोजन नहीं मिला। अब जैसे गंगा किनारे वो खेत करने वाले हैं ना, बारी वाले, तो वो 4-6 परेठा बेचारे लाते थे। तो देखा बाबा जी, तो ये बाबा जी 2 तुम ले लो, 4 हम लेंगे क्योंकि हम फावड़ा चलाते हैं। तो 2 ऐसे खाली पड़े। तो जब वो ऐसे पाक गंगा जल पीते थे ना, लगता था भगवान की कितनी कृपा है कि इस एकांत निर्जन में भी हमारे उदर पोषण की व्यवस्था करते हैं, भारी कष्ट सहते हुए। आज 1 मिनट में आप जो बोलो सो तैयार है। क्या है आप विचार करके देखो। इसीलिए धैर्यपूर्वक सतमार्ग में चलो। जब फल आएगा तब आप निहाल हो जाओगे, पर धैर्यपूर्वक लड़खड़ाओ मत, टूटो मत। सत्य मार्ग है, सत्य में चलो तो अगम्यो फिर अमोघश्च। कठिन मार्ग है, पर मार्ग तय किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि तय न किया जा सके। हम ये बता रहे हैं कि अगर खेती धैर्यपूर्वक करते रहो तो फसल के परिणाम में क्या आता है, 1 मन गेहूं फेंकता है, 50 मन काटता है। जबकि ये सांसारिक बात है और ये भागवतिक बात है। भगवान की शरण में हो जाने पर सर्व मंगल होता है। पर यह है कि बस एक शब्द याद रखे, अगम्यो। अगर आप उसको निर्वाह कर ले गए तो फिर बेड़ा पार हो गए। हेले हाँ नमो नमो नमो। आओ बैठो बैठ बहुत सुंदर। इन सब बच्चों को एक एक पटका वही श्री जी का सबको, और एक ये सब आपके सत्संग रोज सुनते हैं। अच्छा हाँ आपके बताए थे मार्ग पर चलने की जी, बहुत कृपा है। मानव देह की सार्थकता इसी में है। शास्त्र मर्यादा के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, यही मानव जीवन की हाहाकार मचा है संसार में। कलयुग ने काम क्रोध मद मोह मत्सर का तांडव मचा रखा है। नई अवस्था के बच्चे कई तरह से अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। व्यभिचार, व्यसन, हस्त मैथुन, कई तरह की ऐसी गंदी बातें, मोबाइल और ये सब। इससे बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं जो संतों के शासन में रहकर अध्यात्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही आगे चलकर उच्च कोटि के महात्मा बन सकते हैं। जिनकी नींव अच्छी है ना, वो गृहस्थ में हो या विरक्त में हो, वो महात्मा ही है। जो संयम से चला है। प्रारंभ में हमारी परंपरा ही सनातन की ये थी कि गुरुकुल में जाकर चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, गुरुजनों से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके और फिर अंततो गत्वा गृहस्थ के बाद भी वही वन सेवन करते हुए परमात्मा प्राप्ति हो जाती। क्योंकि प्रथम वन सेवन और बहुत बढ़िया नींव ब्रह्मचर्य की बन गई तो फिर गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास तो स्वाभाविक हो जाता था। तो ये बहुत सौभाग्य है, चाहे गृहस्थ बने चाहे विरक्त बने, जिनकी नींव मजबूत है। ब्रह्मचर्य है, गायत्री अनुष्ठान है, त्रिकाल संध्या है, भगवान नाम जप है, वेदों का अध्ययन है, ये सब परम पवित्र है। जैसे वेद पाठ कर रहे हैं ना, जहाँ तक आवाज़ जाती है वहाँ तक का वातावरण पवित्र होता है। वेद भगवान का स्वरूप है, अपौरुषेय है। मतलब वेद किसी के द्वारा लिखित नहीं, ये स्वयंभू है, प्रकट हुए हैं। तो वेद भगवान की साक्षात मूर्तिमान वांग्मय स्वरूप है। तो जब हम गायन करते हैं वेद का तो वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। तो जो गायन करता है वो पवित्र हो जाता है। इसके तो कहने की क्या बात है। तो वैदिक सिद्धांत से चला जाए, त्रिकाल संध्या की जाए, ब्रह्मचर्य रहा जाए, नाम जप किया जाए, तो चाहे जिस मार्ग में जाएगा वो उन्नति को ही प्राप्त होगा। या जाते जाते सुना दो ठाकुर हमरे बिहारी हम है रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी से कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। जय हो जय हो जय हो। लाल की जय। श्री राधे। हरि ओम शिवो नाम शिष्यभाधे तिस्ते पेता नाम
मामाहिक्खु के निवर्तयाम्या योखे नाद्या यपराधानाना यारा यस्पोखा यासो वीर जाया हर हर महादेव। नमो ब्रह्मदेवाय। विकास जी, राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि मैं वकील हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, मतलब लोगों को समझाता हूँ। कई बार मेरे पास जो बहुत परेशान होते हैं वो मरने की बात करते हैं कि इससे तो अच्छा है मर जाऊं, ना चाहते हुए भी। तो हम केस केवल हार जाते अभी हैं। आगे प्रश्न और पढ़ना। हमने इतना आप लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं, जहाँ तक आवाज़ हमारी पहुँचे, अगर मरने के बाद कोई विशेष वीआईपी व्यवस्था हो तो एक बार झंझट खत्म हो, वीआईपी व्यवस्था में पहुँच जाए। लेकिन मरने के बाद व्यवस्था नहीं है, बड़ी बुरी अवस्था है। आत्महनन गति बहुत बुरा अपराध है। अपने भारत में भी कानून, सरकारी कानून में भी है, यदि आप हत्या करने का प्रयास करते हैं और आपकी रिपोर्ट हो जाती है तो आप अपराधी माने जाएंगे। मतलब आप शरीर का प्रयोग कर सकते हैं, शरीर को नष्ट नहीं कर सकते, सरकारी संपत्ति है। और ये भागवती संपत्ति में तो बहुत बड़ा अपराध है। ये हत्यारा दुर्गति को प्राप्त होता है, प्रेत योनि को प्राप्त होता है। भाई हमारी अभी छोटी समस्या है और हम मर जाते हैं और हमारी सब समस्याएं समाधान हो जाती हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं, भारी समस्या में फंस जाएंगे। क्योंकि समस्या के समाधान के लिए तो हमें मनुष्य शरीर मिला था। मनुष्य शरीर में हम भजन करके, साधन करके, अच्छे कर्म करके, दूसरों को सुख पहुंचाकर हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन मरकर कोई समस्या का समाधान नहीं होता, वो भारी दुर्गति में पड़ जाता है। ये शरीर से छूट जाएगा, लेकिन अन्य जो उसको शरीर और दुर्गति प्राप्त होती है, अब वो बताने तो आता नहीं है ना। बात यह है ना कि अगर बताए आकर सबको तो समझ में आ जाए। शास्त्र और महात्मा जन जो कहते हैं वो बात माननी चाहिए। आत्म से शरीर पूर्णता करने से कोई भी लाभ नहीं, भारी नुकसान, भारी हानि है। अच्छा, अभी हमें जो संपत्ति विपत्ति जो भी परिस्थिति है उसको हम विवेक के द्वारा निपटा सकते हैं। भाई मान लो हम फेल हो गए, फिर दोबारा पढ़ेंगे। हम पढ़ाई में कायरता ना करें तो हम पढ़ेंगे, निश्चित पास होंगे। हम एक बार मान लो किसी खेल में फेल होते हैं तो हम अभ्यास करेंगे, रात दिन अभ्यास करेंगे। हम मरें क्यों? हमारी किसानी की खेती खराब हो गई, हम अगली बार फिर प्रयास करेंगे। हम जीते हैं ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मर के हम क्या कर सकते हैं? फिर तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो अच्छे से समझाना चाहिए आपको कि मरने से किसी की कोई भी समस्या का समाधान नहीं है, जीव को बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है। जीते हुए हम हर समस्या का समाधान कर सकते। आज गरीब हैं, कल हो सकता है भगवान कोई हमारे कर्म का ऐसा हिसाब लगा दें कि बढ़िया धनी बन जाए। वो तो देर नहीं लगती, बड़े बड़े धनी को फुटपाथ में आते देर नहीं लगती, फुटपाथ वाले को धनी बनते देर नहीं लगती। तो हम समस्याओं से लड़ें। हमारा मनुष्य जीवन समस्याओं से लड़ने के लिए, समस्याओं में मिटाने के लिए अपने को नहीं है। इसलिए बिल्कुल ये बात सब पूरी समाज को समझनी चाहिए कि शुद्ध करना, हत्या करना एक बहुत बड़ी गलती है। इससे कहीं किंचन मात्र समस्याओं का समाधान नहीं, भारी दुर्गति को, प्रेत योनि को प्राप्त होता है जो आत्महत्या करता है। उस समय तो जिस समय कुछ ऐसा वाक्य होता है उस समय तो इतना डिप्रेशन होता है तो कोई सोच नहीं रहा। हाँ, वैसे चाहिए, ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों से मिले जो लोग बुद्धि स्तर में, जैसे आप कहते हैं कि हम उनको समझाने का कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके मालूम हैं समझाने वालों, क्योंकि वो इसी बात की ट्रेनिंग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि थोड़ा अध्यात्म से जुड़ जाए, थोड़ा विवेक से जुड़ जाए, थोड़ा भगवान का सहारा ले ले, तो इस भारी समस्या का समाधान हो सकता है। गुरुजी, मैं कॉलेज के बच्चों को देखा आजकल। हाँ, वो हमारी भी हृदय की पीड़ा है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, इसमें भारी समस्या क्या है बच्चा, कि वासना का जो खेल है ये बौद्धिक स्तर की शक्ति को नष्ट करता है। अब वो व्यसन में उतरते हैं, व्यभिचार में उतरते हैं, और कई तरह का ऐसा फंसाव होता है जो वही जानता है जो फंसता है। अब जैसे आपने 2 लड़की से प्यार कर लिया, या वो 2 लड़के से प्यार कर लिए, मित्रता होते होते दोनों से हो गई।
अब एक ब्लैकमेल कर रहे उसे छोड़ो, वो कह रहे अगर उसको हमको छोड़ा तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अब वो जल रहा है अंदर है कि अब इसका समाधान मम्मी पापा समाज कोई है नहीं। अब वो अंदर उसको लगता है यार लड़की है, अब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको पहले बॉयफ्रेंड बने फिर ब्लैकमेल किए, फिर उसकी गलत कई बच्चे ऐसे कई बच्चे हैं या व्यसन में उतर गए, अब अर्थ चाहिए, अब व्यसन के बिना जिया नहीं जा रहा, इससे अच्छा तेज कलह ऐसा कई ऐसी समस्याएं पाप आचरण के कारण हो जाती हैं जो बहुत ही बुरी स्थिति होती है। लड़ते लड़ते वो दिमाग में हार जाता है और परिणाम फिर उसे नजर आता है। इन्हीं का प्रश्न है, यही हुआ कि किसी से प्रेम किया, उसने किसी और से कर लिया, हाँ। अब बदले लेने की भावना हो रही है, अंदर से जल रहा हूं और नहीं, एक ऐसा स्थिति आ गई है कि नहीं मतलब बाहर निकलना मुश्किल हो बदला तो बिल्कुल गलत मार्ग है, बिल्कुल गलत मार्ग है। चुपचाप सह जाओ और अपनी गलती मानो, अपनी गलती मानो कि हम बिना पहचान किए बिना परिचय किए इस तरह से तमाशा देख डाला। नहीं तो किसी से प्यार करने के पहले कुछ दिन तटस्थ भूमिका निभाओ, देखो व्यक्ति का स्वभाव क्या है। केवल वो तुम्हारा शोषण करना चाहता है कि प्यार करता है? वो जो तुरंत हमारे आकर्षण में आकर तुरंत हैवी प्यार दिखाने लगे, समझ लो ये व्यक्ति प्यार नहीं कर रहा, ये केवल वासना का भूत है, अपने भूत मिटाना चाहता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हम प्यार करने के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन किसी एक को चयन करो और आजीवन निर्वाह करो, तब तो तुम्हारा प्यार पवित्र और सुरक्षित माना जाएगा। आज कल परसों नरसों, इसे जानते हो क्या कहते हैं? व्यभिचार। जो कई पुरुषों से संबंध रखे उसे क्या कहते थे हमारे समाज में? जो कई स्त्रियों से वो क्या संबंध, आज इसे खिलवाड़ समझा जाता है। इसीलिए हमारे बच्चे और बच्चियों की बड़ी बौद्धिक स्तर की हानि हो रही। तो हमें लगता है कि आज हमारी जो समाज है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे। फ्रेंड बनना कोई हम निषेध नहीं करते, दोस्त तो स्कूल में 50 होते हैं, नहीं होते, लेकिन दोस्त का मतलब व्यभिचार तो नहीं होता ना, दोस्त का मतलब गंदा आचरण तो नहीं होता ना। तो आप गंदा आचरण क्यों करते हो? दोस्त बनाओ, दोस्त तक रखो, और जब आपको इस कार्य में उतरना हो तो माता पिता को सम्मिलित करो और पाणी ग्रहण संस्कार करो, फिर जाओ गृहस्थी में आनंद लो। लेकिन अब ऐसा आधुनिकता चल गई है कि लिव इन रिलेशन चल गया है। वो पति वरण करेगी तो वो पति के साथ रह पाएगी, या ऐसा पुरुष पत्नी को अपने प्राण प्यारी मान पाएगा? तो अब जब ये नहीं होगा तो कलह अशांति और सब बढ़ता ही चला जाएगा। अब भोगों में सुख है नहीं। अब नए नए बच्चे जब भोगों में उतरते हैं तो सुखानुभूति होती नहीं है, तो फिर व्यसन करते हैं, ड्रग्स है, गांजा है, चिले, ये सब जीवन बर्बाद हो रहा है। तो आप लोग जैसे विज्ञ जन हैं, संभालो हमारी नई पीढ़ी को। महाराज जी, ये भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि फिर शरीर को नष्ट करने का, कि अभी रहा नहीं गया, मानसिक तनाव से बाहर नहीं आ पाए, फिर एक बहुत नहीं, हम समझ रहे, हम उसमें घुस के समझ रहे। जैसे बच्चे बात करते हैं ना तो इनके हम दिमाग में घुसते हैं, इनके दिल से दिल मिलाते हैं, तब छरछरा उठता है कि यार इसकी स्थिति क्या होगी, क्या हो। अब एक कोमल हृदय, मतलब सरल हृदय, चाहे लड़की को चाहे लड़के को, अब नई अवस्था है, अब उन्होंने दे दिया, अब वो तो जी जान से प्यार करता, वो देख रहा उसके साथ हंस रही, उसके साथ बात कर रही, अब वो कह रहा है तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे, तो क्या तुमने हमें खरीद लिया है क्या? अब उसके जो हृदय में बीतती है, क्योंकि उसने आसक्ति कर लिया ना। आसक्ति का मतलब होता कर लिया, अब वापस होना मुश्किल है, जैसे दलदल में फंस गया, निकलना मुश्किल है। अब वो आसक्ति से पीड़ित है तो नशा करे, और नशे में अपने को व्यतीत करे तो फिर और परेशानी होती। बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ, ये जीवन नष्ट होने वाला नहीं है, ये जीवन खत्म। दूसरा तीसरा, हमको जीवन का तार तोड़ना है, दुख और सुख के ऊपर उठना है, हमें महान बनना है यार। इसलिए नाम जप करो, और ये कभी ये तो सोचना मत, बुरा स्वप्न मान के छोड़ दो, कभी सामने भी दिखाई दे तो मत, कभी नहीं, ऐसा कभी मत करना, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा, जेल भोगोगे, नरक जाओगे, समझ रहे हो? ऐसे कोई ना कोई फिर तुम्हारे भाग्य के अनुसार मिल जाएगी। ब्याह करो, आनंद से रहो, समझ रहे हो? गलत कदम मत उठाना। ऐसा होता है इसीलिए जब बच्चे बड़े की बात नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, माता पिता का अनुशासन बच्चों को मानना ही चाहिए, मानना ही चाहिए। तो सर ये है कि मैं जिस ऑफिस में हूँ उसी ऑफिस में वो भी हैं। अब ये हो गया है कि मैंने घर पे बात कर ली थी, उसके बाद अब
उन्होंने बदल बहुत कृपा हो गई बच्चा, नहीं ब्याह होने के बाद बदल जाती तो फिर क्या होता। डिवोर्स केस बहुत बहुत आते हैं, कृपा, ऐसी डिवोर्स केस बहुत कृपा हो गई। इस पे प्रसन्न रहो कि बुरा संग होने के पहले हम बच गए। भगवान की कृपा मनाओ ना, और उसको प्रणाम करो कि आपने असली रूप बलिया पहले दिखा दिया, बाद में दिखाती तो हम किसी काम के नहीं रह जाते। इसलिए उसी ऑफिस में जाना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे कोई नहीं, बहादुर बन रे, बहादुर बन, तू दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार, पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है क्या जाता है, और उसको बुरा थोड़ी माना जाता है। मस्त रहो, जिंदगी को आनंदमय बनाओ। भाई हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हर परिस्थिति की काट है, परिस्थिति में मत डूबो, परिस्थिति को काट के आगे बढ़ो। ऐसी नहीं, ये कोई बेइज्जती है, उसकी मन है वो दूसरी जगह जा रही, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे अपना रूप दिखा दिया, हमारी कोई बात नहीं, हमारा भगवान देखेगा। कहीं ना कहीं ऐसा जोड़ लिखा होगा जो तुम्हें सुख देने वाला हो। ये आती तो दुख देती ना। आनंदित रहो, भगवान के भरोसे रहो और नाम जप करो, कभी कुछ गलत मत करना। उसको भी जब प्यार से देखो ना तो मन से प्रणाम करो कि अच्छा हुआ प्रभु ने आपका रूप दिखा दिया, नहीं तो पीछे मुझे बहुत धोखा होता। ऐसा किसी का हित, ये जैसे बच्चे सोचते हैं मेरी नहीं हुई तो किसी के नहीं होने देंगे, ऐसे लोग सोचते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जेल से थे, वो भी जेल में जाते, वो किसी के नहीं होते। अपना जीवन बर्बाद और माता पिता परिवार को दुख, और इसके बाद वह जेल भोग करके फिर नरक जाना होता है। इसलिए कभी ऐसा न, जैसे कुछ बच्चे ऐसे मूर्ख होते हैं कि वो ऐसे इधर उधर सब रूप का नाश करने के लिए, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, अरे कभी नहीं बच्चा, कभी नहीं। और एक चीज बताएं, सच्चा प्यार तुम अगर किए हो तो प्यार का स्वरूप जानते हो क्या होता है? अगर तुम्हें उससे सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे, जाओ उधर। इसे प्यार कहते हैं। प्यार कहे होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, अगर तुम्हें अच्छा कोई मिल गया है तो तुम सुखी रहो, आनंदित रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करे, हमें तो भगवान के साथ ऐसे चला जाता है। तुमने उसे प्यार किया तो उसको आशीर्वाद दीजिए, जाओ जहां तुम्हें सुख, तुम अच्छा सोचो, उसको तो निगेटिव फल मिलेगा ही। जो निगेटिव चलता है उसको नकारात्मक फल मिलता है, तुम सकारात्मक। आज हमारे पास आए हो ना, तो तुम अपने प्यार को आशीर्वाद दो कि हमने तो तुम्हें प्यार किया, तुम भले प्यार न करो, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हें सुखी रखें। ये मार्ग है, ये अपना मार्ग है, ठीक है। शांत, अब तो बदला लेने की इच्छा लगे। हाँ जी। राधा 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 राधा